खाना लगा दूं? क्या खाओगे? आइए आपको मिलाते हैं हमारे गुप्ता परिवार से। ये है इस घर की बड़ी सुषमा गुप्ता, जिनके 2 बेटे हैं, राजेश और गौरव। दोनों बड़े ही काबिल और होनहार हैं। इनकी एक बेटी भी है, बड़ी है, जिसकी शादी भी बड़े ही अच्छे परिवार में हुई है। सुषमा के पति हैं निर्मल, जैसा नाम वैसा ही इनका स्वभाव भी है। इनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है शालू से। 1 मिनट, लगता है शालू आ रही है। आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ। भागो। अरे खाना लगा दूं? बताओ क्या खाओगे? अरे पकोड़े तल देती हूँ, आओ आओ। अरे भाग क्यों रहे हो पोस्टमैन भाई साहब? रुकिए तो खाना लगा देती हूँ। अरे शालू छोड़ दे उसे, अब से ये अगली बार ना कोई चिट्ठी या पार्सल लेकर भी नहीं आएगा। अरे मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो उल्टा उनसे पूछ रही हूँ कि क्या खाओगे, खाना लगा देती हूँ, और वो है कि डर के भाग गए। डर के नहीं, तुझसे परेशान होकर भागा होगा। जब देखो एक यही सवाल करती रहती है सबसे। अरे माँ जी, उस पोस्टमैन का छोड़िए, आप बताइए क्या खाएंगी आप? आपके लिए खाना लगा दूं? अच्छा, आपके लिए ना कचौरी तल देती हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, जब चाहिए होगा तब मैं खुद कह दूंगी तुझे। शालू बार बार क्यों पूछने आ जाती है? अरे माँ जी अब बताइए तो, क्या खाएंगी आप? भगवान, कहाँ से नमूना भेज दिया है मेरे पास, जिसका टैप रिकॉर्डर पूरा ही नहीं होता। शालू मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे सुबह सुबह कोई खाना खाता है क्या? तुम मुझे टिफिन दे दो, जो भी देना है। अरे टिफिन तो मैंने बनाया ही नहीं है, अभी बता दो ना क्या खाओगे, मैं भी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। अरे आप बता कर तो जाइए क्या क्या खाएंगे, अभी बना दूंगी ना। अरे कुछ नहीं, वैसे भी ना मेरा वजन बढ़ गया है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चलता हूँ मैं। अरे सुन, शाम को जल्दी आ जाना बेटा, गौरव को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। हाँ माँ ठीक है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, बस इसे थोड़ा समझा दीजिएगा अब। अरे हाँ भाई, समझा देती हूँ, तू जा ऑफिस। ठीक है माँ। शालू देख, आज गौरव को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। उनके सामने ना बार बार खाने का जिक्र मत करना, जब मैं कहूँ तभी खाना बनाना, ठीक है? माँ जी तो मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, जैसा आप कहती हैं वैसा ही तो करती हूँ। अरे उनके सामने खाना नहीं रखना है, उनके सामने चाय और नाश्ता रखना है, बस। आ गई बात समझ में? ठीक है माँ जी, मैं उनके सामने चाय ले आऊँगी, काजू और बिस्किट ले आऊँगी, और कुछ नहीं। हाँ ये सही रहेगा, और मीठे में वो रसगुल्ले पड़े हैं ना, वो भी लेकर आना, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी माँ जी, जैसा आप कहें। तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं भाग क्यों गई थी शालू को देखकर। उसकी ना आदत है हर किसी से खाने के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसकी बस यही आदत नहीं है। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी। देखिए क्या होता है जब गौरव को देखने के लिए ईशानी के माता पिता आते हैं। आइए आइए आइए, बैठिए भाई साहब, आइए। अरे बातें बातें तो होती रहेंगी सबसे। इसका मतलब है कि आप बैठिए, पानी वानी पीजिए पहले, है ना बहू? हाँ जी हाँ जी, यही मतलब है इसका। जाओ शालू, पहले पानी लेकर आओ सबके लिए। हाँ हाँ लेकर आती हूँ, जब तक आप ये रसगुल्ले, चाय और पापड़ तो लीजिए। हाँ बहू वो ले लेंगे, तू जा पहले पानी लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे इसे कितना भी समझाओ, मानती नहीं ये लड़की, क्या करूँ मैं इसका। रिश्ते की बात करने आए हैं ये लोग और इसे खाने की पड़ी है। ये है मेरा भाई गौरव, इंजीनियर है, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। हमारी बेटी ने भी बीएससी किया हुआ है, घर का सारा काम भी जानती है। अरे अभी तक आपने कुछ लिया नहीं। आंटी जी ये रसगुल्ले खाकर देखिए ना, बड़े ही स्वाद है, कानपुर के हैं। जी जी, हम ले लेंगे खुद ही। तो मैं ये कह रही थी कि लड़का लड़की आपस में। अरे आपको चाय कैसी लगी? आप कॉफ़ी पीती हो तो मैं वो बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमें कॉफ़ी नहीं चाहिए, हम चाय ही पीते हैं। अरे ये तो यहाँ बात ही नहीं करने तेरी, सिर्फ खाइए खाइए, ये खाइए वो खाइए करती रहेगी। अरे आपने पापड़ तो लिया ही नहीं, लीजिए ना। शालू ज़रा यहाँ आना, मुझे काम है बहुत ज़रूरी। अरे ऐसे कैसे, अभी मेहमान आए हुए ना, यहाँ उनकी खातिरदारी भी तो करनी है। अरे उसके लिए मैं हूं ना बहू, तू जा जाकर देख तो सही राजेश क्या कह रहा है।
अच्छा ठीक है। अंकल आंटी जी आप पहले रसगुल्ले लीजिए ना। हाँ हाँ वो ले लेंगे बेटा। राजेश शालू को जानबूझकर वहां से ले जाता है जिससे लड़का लड़की बात कर पाए। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और दोनों परिवार शादी के लिए मान जाते हैं। अरे बधाई हो आपको भी बहन जी। अरे ऐसे कैसे बधाई? आप ये बताइए क्या खाएंगे, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ बहू वो खाएंगे खाना लेकिन बाद में, अब तो ये हमारे समधी होने वाले हैं। भाभी सबका कितना ख्याल रखती हैं, आप बहुत अच्छी हैं भाभी। वो तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा बेटा कितनी अच्छी है ये और कितना पका देती है ये। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या आप सब भी ना मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं? रहने भी दीजिए। अच्छा ठीक है रहने देते हैं। भाई साहब आप ना अपने पंडित जी से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए, ठीक है? फिर हमें भी बता दीजिएगा। जी ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे पंडित जी को भी कहिएगा खाना खाने आए। जी जी ज़रूर। भगवान क्या करे इस काम। तो अब आपको पता चला आखिर हमारी शालू की खासियत क्या है ना? अरे इनसे खुद के घर वाले तो परेशान थे ही लेकिन पड़ोसी भी उतने ही परेशान रहते हैं। आज तो बढ़िया सैर हो गई, नहीं ज़्यादा धूप भी नहीं थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। अरे सही कहा, मज़ा ही आ गया। आज तो शरीर भी एकदम फ्रेश लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें रोज़ ही चलना चाहिए ऐसे सैर पर। हाँ हाँ भाई चलो आओ थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ आंगन में आ जाओ। प्रणाम काका। अरे आ गई शालू। ये भगवान, आज ये इतनी जल्दी कैसे उठ गई है? पापा जी प्रणाम। आप बताइए क्या खाएंगे, मैं अभी बना देती हूँ। खाना लगा दूँ? आप लोग सैर करके आए हैं तो मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। अरे शालू बहू, खाना सुबह के 7 बजे कौन खाता है? ये लोग बस सैर के बाद कुछ देर बैठने आए हैं। शालू बहू हमें कुछ नहीं चाहिए, सच में। तुम जाओ अपना काम करो। हाँ 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 बेटा जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। क्या? अब मेरा मतलब है हमारे पीछे अपना समय क्यों खराब करना है? अरे ऐसे कैसे पापा जी, आपके दोस्त आए हैं, मैं ऐसे कैसे इन्हें बिना खाए भेज सकती हूँ? मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे इसके घर ना इसीलिए मैं नहीं आता हूँ। ये शालू बहू आकर सबसे पहले यही पूछती है क्या खाओगे, क्या बना दूँ, और फिर ना पीछे पड़ जाती है सबके। सुबह के 7 बजे कोई खाना खाता है क्या? अरे कुछ बहाना करके निकल जाते हैं, चल चल। मुझे ना याद आया, आज डॉक्टर के पास जाना था। मुझे भी ना मेरे पोते को स्कूल छोड़ने जाना है, हम चलते हैं। तुम अपने पापा जी को पेट भर खाना खिला दो। हाँ अरे पर हम सब तो यहाँ आंगन में बैठने वाले थे ना। अरे कल मेरे घर बैठेंगे, अभी हम जा रहे हैं। हाँ यहाँ रुके तो ये सुन सुन के पागल ही हो जाएंगे। अरे काका सुनिए तो, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ। और ये तो चले गए पापा जी। पर पापा जी भी गायब हो जाते। पापा जी, पापा जी कहाँ चले गए? पापा जी तो बेचारे सीधा भागते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। अरे इस शालू का कुछ करो भाई, अब तो मेरे दोस्त भी यहाँ आने से डरने लगे हैं। अरे तो मैं क्या करूं, जब शादी हुई तब तो बड़ा ही अच्छा लगता था कि बहू बार बार पूछती है हमसे कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि धीरे धीरे इसकी ये आदत हमारा सर दर्द बन जाएगी। अरे घर में मेहमान कदम बाद में रखते हैं और ये खाने के बारे में पहले पूछने लगती है। अरे हमारे गौरव का रिश्ता कैसे करवाया है मेरा दिल ही जानता है। ये तो उनके सामने कोई और बात करने ही नहीं दे रही थी, खाइए ना करने लग गई थी। पता नहीं छोटी बहू के आने के बाद ये क्या ही करेगी। अरे छोटी बहू को भी अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि उसकी जिठानी तो बड़ी ही सुशील है, सबको खाने के लिए और खाना लगा दूं कहती रहती है। लेकिन असलियत तो उसे तब पता चलेगी जब वो इस घर में शादी करके आएगी। हाँ तब उसे पता चलेगा कि खाना लगा दो बार बार सुनना कितना मुश्किल होता है। अब तो छोटी बहू को इस घर में आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है सर दर्द। शालू की सियापे को दूर रखकर गुप्ता परिवार लग गया गौरव और ईशानी की शादी की तैयारी में। दोनों परिवार ने बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी करवाई और बड़े ही धूमधाम से ईशानी का स्वागत भी होने जा रहा था उसकी ससुराल में। ईशानी, अब कलश गिराकर अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखो। अरे ये सब तो होता ही रहेगा, पहले मैं खाना लगा दूं, सबको भूख लगी होगी ना। अरे शालू बहू, यहाँ ईशानी का गृह प्रवेश हो रहा है, खाने की बात मत कर।
अरे माँ जी, ये सब तो होता ही रहेगा। मैं खाना लगा दूं? बाहर हलवाई ने ना गर्मा गर्म पूरियां तली है, लगा दूं क्या खाना? शालू, जिसको खाना खाना होगा वो खा लेगा। अब ईशानी का गृह प्रवेश करवा ले। हाँ करवाइए ना, उसके बाद। अरे उसके बाद जिसको खाना खाना होगा वो खुद खा लेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? ईशानी तुम इसे छोड़ो, चलो आ जाओ, गृह प्रवेश करो। शालू को साइड में रखते हुए सब लोगों ने बड़े ही प्यार से ईशानी का स्वागत करवाया और सबने उसे नेक भी दिया। ये लो मेरी तरफ से। अरे जीजा जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे हम इस घर के बड़े नंदोई हैं, इतना तो आपका हक बनता है। हाँ ईशानी ले लो। राजेश और गौरव दोनों मुझसे छोटे हैं, हमारा नेक देना तो बनता ही है। जीजा जी। अरे तुमने बताया नहीं कविता, ये अभी तक यहीं है। अरे मुझे क्या पता था कि ये रसोई से वापस आ जाएंगी। जीजा जी, अब क्या खाएंगे जल्दी बताइए ना, मैं अब भी खाना लगा देती हूँ आपके लिए। अरे शालू, ये शादी वाला घर है, यहाँ सबने इतने पकवान खाए हैं कि अब तो पेट में जगह ही नहीं बची। अरे नहीं 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 जीजा जी, आप इस घर के बड़े नंदोई हैं, आपको तो खाना खाना ही होगा। आप बोलिए ना, क्या खाएंगे जल्दी बताइए। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और वैसे भी कल ईशानी की पहली रसोई है ना, तो हम सबको जल्दी भी उठना है। चलो चलो सब लोग चलो। अरे ईशानी, तुम क्या खाओगी? अरे भाभी, अभी तो सबने खाना खाया है शादी का, अब बार बार क्यों पूछ रही हैं? तुम अपने कमरे में जाओ ईशानी, वहाँ गौरव तुम्हें सब कुछ बता देगा। गौरव, इसे बता देना हमारे परिवार में ये नमूना कैसा है। ईशानी को अब भी शालू का बार बार पूछना अजीब सा लगने लगा था, इसलिए गौरव ने उसे बताया कि उसकी भाभी का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। तो तुम लोग परेशान नहीं हो जाते? परेशान? अरे हमारे घर मेहमान रुकने के लिए ही ना कह देते हैं, शालू भाभी की वजह से। वो उन्हें इतना परेशान कर देती है कि पूछो मत। अच्छा, लेकिन एक बात तो है, वो पूछती सबसे है, लेकिन मैंने आज तक उन्हें खास कुछ बनाते नहीं देखा। क्योंकि उनसे परेशान होकर सब लोग उन्हें कुछ भी बनाने से मना कर देते हैं। बस मिल गया सलूशन फिर तो। तुम देखना, कल के दिन में ही वो अपने आप ये कहना भूल जाएंगी कि खाना लगा दूं। है? वो कैसे? अरे तुम देखते जाओ। ईशानी ने अगले दिन सबको कान में कुछ कह दिया और सब लोग मुस्कुराने लगे। और जब शालू आई तो अब कोई भी भाग नहीं रहा था। अरे ये लो, भाभी भी आ गई। अरे आज तो तुम नई दुल्हन हो ईशानी, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम क्या खाओगी। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी। आप ना मेरे लिए पालक पनीर, चावल, रोटी, काली दाल और बस खीर बना दीजिएगा। क्या? क्यों, आप ही ने कहा ना अभी कि खाना लगा दूं, क्या खाओगी? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। अरे जीजा जी भी आ गए। जीजा जी प्रणाम। आज तो आपको मेरे हाथ का खाना खाना ही होगा। बताइए क्या खाएंगे, खाना लगा दूं? अरे आज तो हमारा छोले पूरी खाने का बड़ा ही मन है, साथ में रबड़ी भी। अब वही बना दीजिए। हाँ हाँ, शालू बना देगी। वैसे भी वो आपको कब से कह रही है, क्या खाएंगी आप, खाना लगा दूं? हाँ, आज तो पूरा दिन मैं शालू के हाथ के ही पकवान खाऊंगा। हाँ, अभी बना देती हूँ। शालू को अंदाज़ा नहीं था कि ईशानी और रोशन सच में उसे खाने के लिए कह देंगे। इतनी सारी चीज़ें बनाते बनाते उसकी हालत ख़राब हो गई। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछा था, इतना सब कौन कहता है बनाने को भला? खीर, रबड़ी, छोले पूरी, पालक पनीर, चावल, रोटी। बन गया खाना? अब हाँ हाँ बन गया। चलो अच्छा है, मैं बाहर ले चलती हूँ, दीजिए। हाँ हाँ चलो चलो। अरे शालू बहू, ये देखो मेरे दोनों दोस्त भी आए खाने पे। कह रहे थे आज तो शालू बहू को निराश नहीं करेंगे। शालू बहू, आज तो हमें गांव का खाना खाने का बड़ा ही मन है, इसलिए सरसों का साग, मक्की की रोटी, छाछ और मुठिया बना दे। हाँ हाँ, अभी बना देगी शालू बहू। क्या हैं? लेकिन अभी तो मैंने ये सब बनाया है। अरे हमारी बहू को खाना बनाने का इतना शौक है कि क्या बताए, अभी बना देगी बहू, है ना? कितनी बार तो तुमने इन्हें कहा कि खाना लगा दो, खाना लगा दो, तो ले लगा दे अब। जी अभी बना देती हूँ। शालू का आज पूरा दिन बस रसोई में खाना बनाते हुए बीत गया। उसकी हालत किसी गधे जैसी हो गई थी। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हैं, कितना सोचती हैं सबके बारे में। देखना अभी भी पूछेगी कि क्या खाओगे, खाना लगा दूं? मैं सोच रहा था भाभी कि देर रात कुछ खाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जिसको जो खाना है अब खुद बना लो, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी सुनिए तो। क्या आइडिया निकाला था तुमने ईशानी, हमारी शालू तो एक दिन में ही ठीक होगी।
अब तो अगले जन्म में भी किसी से नहीं पूछेंगी, खाना लगा दूं?